स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। सोचो अगर दुनिया के सबसे महफूज वॉल्ट से करोड़ों के हीरे चोरी हो जाए। प्लान ऐसा जिसे पकड़ पाना नामुमकिन, लेकिन इस चोरी के पीछे है एक ऐसा दिमाग जो पुलिस से 2 कदम आगे है। पर असली खेल तब शुरू होता है जब दोस्त ही दुश्मन बन जाए। आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कॉमेंट के लिए धन्यवाद, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी शुरू होने से पहले आपको बता दूं कि इस मूवी का पहला पार्ट मैं पहले ही डाल चुका हूं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लेना। तो कहानी शुरू होती है बेल्जियम के एयरपोर्ट से, जहां एक प्लेन लैंड करता है। दूसरी तरफ हमें जोआना नाम की लड़की दिखाई जाती है। जोआना अपने सिस्टम को एक्टिवेट करती है और अपने साथियों को बताती है कि वो प्लेन के अंदर बैठे सभी लोगों की बातचीत सुन सकती है। थोड़ी देर के बाद उसे समझ में आ जाता है कि वहां पर फिलहाल कोई पुलिस मौजूद नहीं है। ये बात सुनते ही उसकी टीम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ ही देर में कंटेनर से 2 गाड़ियां निकलती हैं, जो दिखने में पुलिस की लगती हैं, लेकिन असल में नकली होती हैं। ये गाड़ियां सीधे प्लेन के पास पहुंचती हैं। जैसे ही प्लेन से लोग बाहर निकलते हैं, पता चलता है कि इन गाड़ियों में असली पुलिस नहीं बल्कि चोर होते हैं, जिनके चेहरे मास्क से ढके होते हैं। ये चोर वहां मौजूद सभी लोगों को डराते हैं और प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। अंदर एक बड़ा लॉकर होता है, जिसे खोलने पर उन्हें लाल रंग के बेशकीमती डायमंड्स मिलते हैं। जैसे ही चोर डायमंड्स लेकर निकलने लगते हैं, जोआना अपने साथियों को चेतावनी देती है कि पुलिस उनके नजदीक पहुंच रही है। वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये लोग बिना देर किए दोनों गाड़ियों में सवार होते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। कुछ देर तक ये लोग गाड़ी चलाते रहते हैं और फिर एक डॉक पर पहुंचते हैं, जहाँ चारों तरफ कंटेनर ही कंटेनर दिखाई देती है। ये दोनों गाड़ियों को एक कंटेनर के अंदर ले जाते हैं। कंटेनर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और फिर एक ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से रवाना हो जाता है। किसी को ये भनक तक नहीं लगती कि वो गाड़ियां कहां गायब हो गई हैं। दूसरी तरफ कहानी में एंट्री होती है निक की, जो अभी भी पुलिस की नौकरी से परेशान चल रहा है। एक सुबह जब निक अपने घर पर बैठा होता है, तभी उसे खबर मिलती है कि बेल्जियम एयरपोर्ट पर बड़ी चोरी हुई है, और वो भी डायमंड्स की। चोरी का तरीका देखकर निक को अंदाजा हो जाता है कि ये काम डोनी का ही है। उसे लगता था कि डोनी शहर छोड़ने के बाद सुधर जाएगा, लेकिन अब साफ हो गया कि डोनी फिर से अपने पुराने खेल में उतर चुका है। अब निक के सामने सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी हाल में डोनी को पकड़ना। दूसरी तरफ डोनी बेल्जियम से निकलकर फ्रांस पहुंच चुका है। फ्रांस पहुंचने के बाद डोनी जैसे ही गाड़ी में बैठता है, उसकी नजरें हर तरफ घूम रही होती हैं। यहाँ हमें फिर से जोआना और उसकी टीम दिखाई देती है, जिसे लोग पैंथर कहते हैं। उधर निक होली से पूछताछ करने पहुंचता है। पहले तो होली कुछ बताने से मना कर देती है, लेकिन जब निक उसे समझाता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उस पर केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाएगा, तो होली डर जाती है। वो बताती है कि डोनी अपने सारे पैसे समेटकर फ्रांस चला गया है। दूसरी तरफ डोनी की मुलाकात चावा नाम की औरत से होती है। जोआना ने चावा को बताया था कि डोनी हीरो के बारे में गहरी समझ रखता है और उसके पास एक बेशकीमती हीरा भी है। डोनी जैसे ही चावा को वो हीरा दिखाता है, चावा उसकी काबिलियत को समझ जाती है। उसे लगता है कि यह बंदा काम का है और इसे टीम में शामिल किया जा सकता है। चावा डोनी को लेकर WDC यानी कि वर्ल्ड डायमंड सेंटर पहुंचती है। डोनी पूरे रास्ते चारों तरफ नजरें घुमा रहा होता है। हर कैमरा, हर सिक्योरिटी गार्ड को बारीकी से देख रहा होता है। वहाँ चावा की मुलाकात ओलिवर से होती है, जो वॉल्ट्स की देखरेख करता है। डोनी एक ही शर्त रखता है कि उसे अपने खुद का ऑफिस चाहिए। ओलिवर उसकी बात ये मान लेता है। ओलिवर साफ कर देता है कि ना तो वो अभी डोनी के हीरो को वॉल्ट में रख सकते हैं और ना ही उसे अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। ये काम करने में थोड़ा समय लगेगा। डोनी बिना किसी बहस के कहता है कि कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हमें एक गैंगस्टर की झलक मिलती है, जिसका नाम है ऑक्टोपस। उसके आदमी उसे खबर देते हैं कि एयरपोर्ट से उसका बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। वो ये भी बताते हैं कि हीरा अब फ्रांस पहुंच चुका है और उसे WDC में बेचा जाने वाला है। ये सुनकर ऑक्टोपस अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जितनी जल्दी हो सके उस आदमी का पता लगाओ और मेरा हीरा वापस लाओ। उधर चावा डोनी को लेकर एक बेहतरीन जौहरी के पास जाती है, जो हीरे की जांच करने वाला होता है। जब जौहरी हीरो को गौर से देख रहा होता है, तभी उसे हीरे के अंदर से एक GPS ट्रैकर मिलता है। ये देखकर चावा गुस्से में आ जाती है। डोनी तुरंत सफाई देता है कि उसने हीरे में ट्रैकर खुद लगवाया था, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर चावा भाग जाती है तो उसे पकड़ने के लिए ट्रैकर ही मदद करता। डोनी को खुद इस ट्रैकर के बारे में कुछ पता नहीं था, मगर उसका आत्मविश्वास देखकर चावा उसकी बात मान लेती है। इसके बाद डोनी पूरी प्लानिंग जोआना को बताता है। जोआना पुलिस स्टेशन और ऑफिसर से संपर्क कर पूरी योजना पर चर्चा करती है कि डोनी यहाँ कैसे काम करने वाला है। रात के वक्त डोनी एक बार में नजर आता है, जहाँ जोआना भी मौजूद होती है। जोआना अपने मिशन के लिए एक आदमी के पास जाती है, जिसका फोन उसे हैक करना है। वो उसे रिझाने की कोशिश करती है, जबकि डोनी अपनी शराब में डूबा रहता है। शराब पीने के बाद जब डोनी घर पहुंचता है तो देखता है कि निक पहले से ही उसके घर में बैठा होता है। डोनी उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन निक मुस्कुराते हुए कहता है डरने की जरूरत नहीं है। निक डोनी से कहता है कि वो यहाँ उसे गिरफ्तार करने या धमकाने नहीं आया है, बल्कि सिर्फ बात करने के लिए आया है। डोनी थोड़ा घबराया हुआ होता है, लेकिन सामने बैठकर कहता है कि एयरपोर्ट की चोरी में उसका कोई हाथ नहीं था और वो इसके लिए सजा नहीं भुगत सकता।
निक उसे रोकते हुए कहता है कि वो उस चोरी के बारे में बात नहीं कर रहा है। फिर वो अपने दिल की बात खोलकर बताता है कि सालों से पुलिस की नौकरी करते हुए उसने बहुत कुछ खोया है। बड़ी बड़ी चोरियों को रोकने के बाद भी पुलिस वालों को कुछ हासिल नहीं होता, उल्टा उन पर ही सवाल उठाए जाते हैं और उनके साथी भी मारे जाते हैं जिनके बारे में सरकार कभी सोचती भी नहीं है। निक बताता है कि वो जल्द ही रिटायर होने वाला है, लेकिन उससे पहले वो एक बड़ा हाथ मारना चाहता है और ये काम वो सिर्फ डोनी के साथ मिलकर कर सकता है। वो कहता है कि अगर उसके पास पैसा होगा तो उसकी बाकी जिंदगी सुकून से कटेगी। डोनी उससे पूछता है कि उसे कैसे यकीन है कि वो चोरी करने वाला है। निक मुस्कुराकर कहता है कि वो पुलिस वाला है और एयरपोर्ट की चोरी का तरीका देखकर ही समझ गया था कि डोनी कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और अगला निशाना WDC ही है। अगले दिन डोनी निक को जोआना से मिलवाने ले जाता है। जोआना निक को देखकर चौंक जाती है और पूछती है कि वो डोनी को कहाँ मिला और क्या काम करता था। निक बताता है कि वो पहले सिक्योरिटी में काम करता था और जेल में रहते हुए उसकी मुलाकात डोनी से हुई। जोआना ज्यादा सवाल नहीं करती और निक को अपनी टीम में शामिल कर लेती है। इसके बाद डोनी चावा के पास पहुंचता है और कहता है कि उसके सारे हीरे जल्द ही फ्रांस आने वाले हैं, लेकिन उसे सुरक्षित रखने के लिए उसे WDC के वॉल्ट में एक सेफ चाहिए होगा। चावा मान जाती है। उधर ऑक्टोपस के आदमी इन सब पर नजर रखे हुए होते हैं और सही मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। ऑक्टोपस के आदमी हर वक्त डोनी और उसकी टीम पर नजरें रखे हुए होते हैं ताकि उनकी अगली चाल का पता लगाकर सही मौके पर वार किया जा सके। इसी बीच रात को एक पार्टी होती है जहां पूरी टीम मौजूद होती है। पार्टी में शराब और नशे का माहौल रहता है। निक भी वहां पहुंचता है और नशे में चूर हो जाता है। उसकी नजर जोआना पर पड़ती है जो उसे काफी आकर्षक लगती है। वो धीरे धीरे जोआना के पास जाता है। जोआना भी उसके करीब आने लगती है, लेकिन तभी इन दोनों पर मार्को की नजर पड़ जाती है जो जोआना की टीम का हिस्सा है। मार्को को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो गुस्से में आकर निक को वहां से हटाने की कोशिश करता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। तभी डोनी बीच में आकर दोनों को अलग करता है और निक को समझाता है कि ये टीम एक दूसरे के लिए जान तक दे सकती है। अगर वो टीम में नए हैं तो उसे संभल कर रहना होगा और किसी से भी बिना बात उलझने से बचना होगा। बात खत्म होते ही अचानक एक वैन आकर रुकती है। वैन से कुछ लोग बाहर आते हैं और डोनी और निक को किडनैप कर लेते हैं। वहां इनके सामने एक शख्स आता है जिसका नाम है सर लीनो। वो इन सबको धमकाते हुए कहता है कि उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उन्होंने किसके हीरे चुराए हैं। ये हीरे ऑक्टोपस के हैं जो बहुत ही खतरनाक आदमी है। सर लीना एक आखिरी मौका देता है कि अगर उन्होंने सारे हीरे वापस कर दिए तो उनकी जान बच सकती है, लेकिन अगर उन्होंने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद लीना उन्हें समंदर के बीच में फेंक कर चला जाता है। अब निक बहुत गुस्से में है। वो डोनी से सवाल करता है कि आखिर उसने चोरी कैसे की और ऑक्टोपस के लोगों ने उन्हें इतनी जल्दी ढूंढ कैसे लिया। इस बार निक साफ कर देता है कि अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। निक चिढ़कर कहता है कि अगर वो बच भी गए तो उसकी वजह से नहीं बल्कि अपनी किस्मत के चलते। डोनी डर के मारे कहता है कि हीरे वापस करने पड़ेंगे वरना ऑक्टोपस के लोग उन्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। निक भी मानता है कि मामला हाथ से निकल सकता है, लेकिन उसके दिमाग में अब भी बड़ी चोरी का प्लान चल रहा है। अगली सुबह जोआना की पूरी टीम एक गुप्त ठिकाने पर इकट्ठा होती है। यहाँ सब मिलकर WDC में घुसने की प्लानिंग करते हैं। निक को हैरानी होती है कि जब उसे पता चलता है कि मार्को गायब है, लेकिन फिलहाल किसी के पास सोचने का वक्त नहीं है। डोनी पूरी जगह का नक्शा सबके सामने रखता है। वो बताता है कि इमारत में कुल 127 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक वक्त में सिर्फ 10 कैमरे ही एक्टिवेट रहते हैं। बाकी कैमरे सिर्फ तभी ऑन होते हैं जब कोई मूवमेंट होती है। डोनी का प्लान है कि वो लोग छत के रास्ते से अंदर घुसेंगे और उन जगहों को टारगेट करेंगे जहां कैमरे बंद होते हैं, लेकिन ये काम बेहद सावधानी से करना होगा क्योंकि अगर कैमरों की टाइमिंग चूक गई तो पूरी टीम पकड़ में आ सकती है। प्लान पर सबको भरोसा है। अब अगला कदम है अंदर घुसने का। डोनी निक को लेकर ओलिवर के पास जाता है और उसे बताता है कि निक उसकी सिक्योरिटी टीम का हेड है। उसकी जिम्मेदारी होगी कि वॉल्ट तक पहुंचकर हीरो की देखरेख करे। ओलिवर बिना सवाल किए मान जाता है। अब टीम अपनी तैयारी तेज कर देती है। जोआना के स्पेशल कोट तैयार करती है जिसे वो निक को पहनने के लिए देती है। इस कोट में छोटे छोटे कैमरे और सेंसर लगे होते हैं जिससे बाहर बैठी टीम अंदर की पूरी लाइव फीड देख सके। डोनी समझ जाता है कि ये चोरी अब तक की सबसे बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जोआना उसे आखिरी बार रोकती है और उसकी आंखों में देखकर वादा करती है कि चाहे कुछ भी हो वो टीम से धोखा नहीं देगा और पूरी ईमानदारी से काम करेगा। निक वादा करता है और अगले ही दिन वॉल्ट में पहुंच जाता है। उसकी हर मूवमेंट को जोआना और टीम बाहर से मॉनिटर कर रहे होते हैं। अंदर जाते ही निक को पता चलता है कि वॉल्ट में सिर्फ कैमरे ही नहीं बल्कि थर्मल डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं, यानी अगर बॉडी का टेम्परेचर अचानक बढ़ा तो अलार्म बज जाएगा। निक चावा के साथ अंदर गया है जो अपना लॉकर डेमोन्स्ट्रेट कर रही होती है। निक की नजर लॉकर के अंदर पड़े हीरो पर जाती है। यही वो लॉकर है जो इनका टारगेट है। अगले दिन निक फिर वॉल्ट में पहुंचता है, लेकिन इस बार वो स्प्रे लेकर गया है।
ये स्प्रे सेंसर्स पर लगाते ही उन्हें कुछ देर के लिए बेअसर कर देता है। अब हर रोज निक वॉल्ट में जाकर नई नई जानकारियां जुटा रहा है और पूरी टीम को बता रहा है कि किस चीज से कैसे बचना है। दूसरी तरफ मार्को अब अपनी अलग टीम बना चुका है। वो चोरी की प्लानिंग कर रहा है और अपने लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है। फाइनली वो रात आ जाती है जब चोरी का अंजाम देना है। सबसे पहले जोआना एक्शन में आ जाती है। वो बाहर से ओलिवर पर नजर रख रही है। जैसे ही ओलिवर बिल्डिंग से निकलता है वो टीम को इशारा देती है कि काम शुरू करो। सभी सफेद गाड़ी में बैठकर WDC की बिल्डिंग पहुंचते हैं। छत पर पहुंचने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वहां कैमरे लगे हैं। अब टीम धीरे धीरे अपनी अगली चाल के लिए आगे बढ़ रही है। छत से नीचे उतरने के बाद टीम को पता चलता है कि यहाँ एक कैमरा है जो 24 घंटे ऑन रहता है, लेकिन निक ने इसकी पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसके पास एक इनविजिबल शीट है जिसे कैमरे के सामने रखकर ये लोग बिना नजर आए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। सिक्योरिटी को जरा भी भनक नहीं लगती और ये लोग वॉल्ट रूम तक पहुंच जाते हैं। अब सबसे पहला काम है थर्मल डिटेक्टर्स को बंद करना। निक एक प्लास्टिक डिवाइस निकालता है और डिटेक्टर पर लगा देता है, जिससे वो कुछ देर के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद टीम वॉल्ट को काटना शुरू कर देती है और थोड़ी मशक्कत के बाद वॉल्ट खुल जाता है। अंदर जाकर ये लोग सीधे चावा के लॉकर तक पहुंचते हैं, मगर जब लॉकर को खोलते हैं तो अंदर से हीरे गायब मिलते हैं। अब सबका दिमाग खराब हो जाता है। टीम एक एक करके बाकी सारे लॉकर्स तोड़ना शुरू कर देती है। इसी बीच जोआना वॉकी टॉकी पर बताती है कि ओलिवर वापस आ रहा है। टीम को जल्दी से जो भी कीमती चीजें हाथ लगती हैं उन्हें बैग में डालने लगती है। सबसे ज्यादा परेशान डोनी है क्योंकि उसे अपना लाल हीरा चाहिए। अगर वो हीरा नहीं मिला तो ऑक्टोपस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार जैसे उसे लाल हीरा मिलता है, टीम चोरी की बाकी चीजें लेकर निकलने की तैयारी करने लगती है। अब इनकी असली चुनौती है बिल्डिंग से बाहर निकलना बिना पकड़े गए। सारे लोग छत की तरफ निकलने लगते हैं। एक एक करके पाइप के सहारे दूसरी छत पर पहुंच रहे होते हैं। आखिरी बारी आती है निक की। जैसे ही वो आधे रास्ते में होता है, पाइप टूट जाता है और नीचे गिर पड़ता है। सिक्योरिटी गार्ड्स को इसकी आहट मिल जाती है, जिससे उन्हें शक हो जाता है कि छत पर कुछ गड़बड़ है। निक तुरंत अपने बैग को बाकी टीम की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम लोग निकलो, मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगा। वो धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड सामने से आ जाता है। निक के पास बंदूक होती है, लेकिन वो जानता है कि गार्ड्स ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखा होगा, इसलिए निक गोली चलाकर उसे बेहोश कर देता है और आगे बढ़ जाता है। मेन डोर से निकलना नामुमकिन होता है, तो वो एक खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाता है। तभी डोनी और बाकी टीम गाड़ी लेकर आ जाती है। निक तेजी से गाड़ी में बैठता है और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। भागते वक्त कैमरों में गाड़ियों का नंबर कैद हो जाता है। पुलिस तुरंत अलर्ट जारी कर देती है। ये लोग एक पार्किंग एरिया में पहुंचते हैं, जहां सारा माल जोआना की गाड़ी में डाल दिया जाता है। इसके बाद टीम अपनी गाड़ियों के ऊपर लगे स्टिकर्स निकाल देती है। अब गाड़ियां सफेद से डार्क कलर में बदल चुकी होती है। लगता है कि प्लान कामयाब रहा, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि कुछ गाड़ियां उनका पीछा कर रही हैं। जैसे ही गोलियों की बरसात शुरू होती है, डोनी और उसकी टीम समझ जाती है कि ये पुलिस वाले नहीं है, बल्कि मार्को और उसकी गैंग है जो उनसे माल लूटने आए हैं। मार्को की टीम की तादाद ज्यादा होती है। चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। डोनी और निक भी जवाबी फायरिंग करते हैं और धीरे धीरे मार्को की गाड़ियों को गिराने लगते हैं। तभी मार्को गोली चलाकर इनके गाड़ी के टायर को पंक्चर कर देता है। डोनी और निक घायल हो जाते हैं। जैसे ही मार्को दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, अचानक कुछ लोग आकर मार्को को गोली मार देते हैं। निक बाहर आकर देखता है कि ये लोग ऑक्टोपस गैंग के लोग हैं। तभी सर लीनो सामने आता है और कहता है, मेरा हीरा कहाँ है? डोनी डरते डरते हीरा वापस कर देता है। सर लीनो एक गाड़ी की चाबी फेंकता है और कहता है, यहाँ से आगे की चीजें हम देख लेंगे, तुम लोग निकलो। डोनी और उसकी टीम वहां से भाग जाती है। पीछे ऑक्टोपस के लोग उनकी गाड़ी में आग लगा देते हैं ताकि कोई सबूत ना बचे। कुछ देर बाद ये लोग एक खुफिया जगह पर पहुंचते हैं, जहां सारा सामान एक आदमी को बेचने वाले होते हैं। हीरा तो हाथ से निकल गया, मगर बाकी सामान से ये लोग अमीर बन सकते हैं। लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पूरी टीम को गिरफ्तार कर लेती है। सिर्फ डोनी को दूसरी तरफ ले जाकर छोड़ दिया जाता है। यहीं पर खुलासा होता है कि डोनी ने शुरू से ही सबके साथ धोखा किया था। वो पूरी प्लानिंग पुलिस को पहले ही बता चुका था। अब डोनी को जेल में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद निक मिलने आता है डोनी से। डोनी उसे देखकर भड़क जाता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझे पकड़ना ही था तो दोस्ती का नाटक क्यों किया? मैं तुम्हें अपना दोस्त मानने लगा था, लेकिन तुमने पीठ में खंजर घोंपा। निक उसकी तरफ देखता है और कहता है, मेरी दोस्ती सच्ची थी, मगर मैं पुलिस वाला हूँ, मेरा फर्ज सबसे पहले आता है। डोनी निराश होकर बैठ जाता है। निक जाते जाते डोनी से कहता है, बाईं ओर बैठना है। डोनी इस बात का मतलब नहीं समझ पाता कि उसे दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। जब पुलिस वाले उसे लेकर जा रहे होते हैं, तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर आसमान से आता है और गोलियां चलाने लगता है। सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं और डोनी को छुड़ा लिया जाता है। डोनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है। थोड़ी देर बाद सामने आता है सर लीनो, यानी कि ऑक्टोपस गैंग का सरगना। वो डोनी से कहता है कि तुम कमाल के आदमी हो, तुमने मेरा हीरा चुराया, फिर WDC से भी चोरी की। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तुम्हारे जैसे आदमी को जेल में नहीं होना चाहिए। डोनी को भी ये बात ठीक लगती है और वो मान जाता है। दूसरी तरफ निक गाड़ी चला रहा होता है। तभी उसके पास डोनी का एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है, मैं आजाद हो गया और मेरे सारे साथी भी।
निक ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा देता है। यहीं पर खुलासा होता है कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड खुद निक था। उसने ही ऑक्टोपस गैंग को इत्तला दी थी कि डोनी को जेल से छुड़वाया जाए, क्योंकि वो जानता था कि डोनी काम का आदमी है। लगता है अब डोनी और निक दोनों ही ऑक्टोपस गैंग के लिए काम करने वाले हैं। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।